एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी बहू नामक लड़की रानी और उसकी सास माधवी रहती थीं। रानी एक प्रेमपूर्ण और सहानुभूति बहू थी, जबकि माधवी एक जादुई प्राकृतिक रीति के माहिर थीं। इस अद्वितीय संबंध की कहानी में हर पल रहस्यमयी है। माँ, आपकी जादुई शक्तियों को सीखना है। बिल्कुल बेटा, लेकिन यह सावधानी से होना चाहिए। रानी उत्साहित होकर माधवी से जादू सीखने का निर्णय लेती है। पहले ही दिन माधवी उसे एक पुरानी किताब देती है जिसमें विभिन्न जादुई मंत्रों का सीखने का उपाय लिखा है। ये मंत्र सीखो बेटा, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रानी उत्साहित होकर मंत्रों का सीधे और सीखने लगती है। धीरे धीरे उसमें जादू की शक्तियों का विकास होता है। एक दिन वह एक पुरानी बोरी में एक जादुई चिराग ढूंढती है जिसमें एक प्राचीन जादू है। ये चिराग अद्भुत लगता है। वह चिराग तुम्हें विशेष शक्तियों से युक्त करेगा, लेकिन सोच समझकर इसका उपयोग करो। रानी ने चिराग को प्राप्त किया और उसने विभिन्न जगहों पर इसे प्रयोग करना शुरू किया। वह अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए जादू का उपयोग करती है, जिससे सभी लोग उसे प्रशंसा करने लगते हैं। माँ, देखो ये जादू कितना अच्छा है। माधवी खुश होकर कहती है, लेकिन ध्यान रखो बेटा, जब तुम जादू का इस्तेमाल करती हो तो सीधे और नीति बनाकर करना चाहिए। रानी ने अपनी जादू से सभी की जरूरतें पूरी की, लेकिन उसका उत्साह थमा नहीं। उसे लगता था कि वह जादू का उपयोग करके किसी की मदद कर सकती है। मैं किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ माँ? बेटा, तुम्हें अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझना होगा और उनकी सहायता करनी होगी। रानी ने अपनी सास की सीखों को माना और उसने अपनी जादू से अच्छाई फैलाने का निर्णय लिया। वह गांव वालों की मदद करने लगी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई। समाप्तियां। इस कहानी ने दिखाया कि शक्तिशाली होने का असली मतलब यह नहीं होता कि हम उसे अपनी भलाई के लिए ही इस्तेमाल करें, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने का भी उद्दीपना बनना चाहिए।